हेलो एवरीवन, की हाल चाल। गणपति बप्पा मोरया। और ये देखिए, ये आ चुके हैं बप्पा जी। इनका आगमन हो चुका है और ये अभी 10 दिन तक का होता है, तो कोशिश ये रहेगी कि 10 दिन बप्पा साथ में रहें। और बस आज ऐसे हमने कुछ धूमधाम से तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब अपना घर पे ही बस थोड़ा सा कर लेते हैं। और बस पूजा की हम लोगों ने सुबह और आरती की उनकी, उनको भोग लगाया, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मतलब कि होता ही ऐसा लगता है भगवान जैसे साथ में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भगवान साथ में नहीं होता, भगवान तो हर वक्त ही साथ ही होता है, हर वक्त साथ होता है। तो आज जब मैं पापा को हम लोग तैयार कर रही थी मैं, तो मुझे अपनी वो पुरानी कुछ एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से, जो पिछले साल भी उठा, किसी की मतलब फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आई, ऐसे क्वेश्चंस आए जिनका सवाल मैंने ढूंढना शुरू किया। तो आज मैं आपसे वो चीज़ डिस्कस करूँगी। आज मैं बताऊँगी कि मैं क्या फील किया मैंने, कैसे क्या हुआ। एक बार लास्ट टाइम की बात है, लास्ट टाइम हम जब विसर्जन किया था, जब बप्पा का विसर्जन किया था, तो जैसे आपस में ही फ्रेंड्स में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वो मतलब उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि भाई हम बापा को जब लेके आते हैं, भगवान को जब हम लेके आते हैं, तो हम विसर्जन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ये एक क्वेश्चन था। तो ये सब क्यों करना, है ना? आप लोग भी सोचते होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे ऐसे कि जब भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है तो हम भगवान को क्यों लेके आते हैं। नवरात्रों में कई लोग माता रानी को बिठाते हैं घर पे, वो लेके आते हैं। जैसे अब दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा में माँ को लेके आते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। क्यों करते हैं? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि मतलब सबके अपने अपने भाव हैं इसमें, सबके अपने अपने आंसर्स हैं, सबके अपने अपनी सोच है, श्रद्धा है सबकी अपनी अपनी। तो ये टॉपिक उठाना तो कोई सेंस नहीं बनती। तो लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, है ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा कि मैं 2 दिन तक ये सिस्टम चला, मैं सोचती रही कि क्यों हम लाते हैं, है ना, हम लाते हैं। भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन था 3-4 दिन तक दिमाग में चलता रहा, है ना, कि उन्होंने बोला, फ्रेंड ने बोला कि भाई हम तो, जो बापा हमारे घर में जब भगवान होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो हम उन्हीं की पूजा कर लेते हैं। वो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। तो आप लेकर आते हो और फिर वो कर देते हो, तो फिर भगवान जी मतलब आए और भगवान जी चले गए। वो भी, उनकी बात भी सही थी। तो बहुत कंफ्यूजन हुआ, बहुत सोचा। मैंने कहा कि ये क्या है, मतलब कुछ तो आंसर मिलना चाहिए ना। हालांकि इसका आंसर तो हम लोग क्या क्या ढूंढेंगे, ये तो सब ऊपर वाले की लीला है कि क्या इसका आंसर होगा। तो 2 दिन तक मेरे को बिल्कुल रात को नींद नहीं आई। मैं बिल्कुल सोचती रही कि यार मतलब अगर हम भगवान को लेके आते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में लाया जाता है, तो क्या वो सब गलत है? या सारे बंगाल में माँ को लाया जाता है तो वो गलत हो गए? तो इतनी दुनिया गलत कैसे हो सकती है ना? इतनी दुनिया गलत होना। नवरात्रों में हम सब माँ को लेके आते हैं, तो बहुत लोग लाते हैं, नहीं लाते हैं, तो क्या मतलब, इसका आंसर क्या है? तब मतलब आप कैसे सोच, जब कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड ना हमेशा यही बोलते हैं, हमेशा, कि जब दिवाली आए तो नए दिए खरीदो। ठीक है, एक अपनी बात आपसे एक शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कि दिवाली आए तो नए दिए खरीदो, क्योंकि तुम लोग खरीदोगे तभी तो मार्केट में वो बनाएंगे। अच्छा, मम्मी भी बिल्कुल यही ऐसी बात बोलती है।
तो एक दिन जब मैं रात को सोई, तो आप उसको ड्रीम कह लो, कुछ भी कह सकते हो कि ड्रीम, हाँ ठीक है, ड्रीम ही कहोगे और क्या कहोगे। तब पूरी रात जो एक क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में चले, और मैंने एक सवाल किया भगवान से, अपने भगवान से, कि कौन सही है कौन गलत है। आप मुझे ये बताओ, हम लोग लेकर आते हैं तो क्या हम गलत हैं, या जो लोग नहीं लाते हैं क्या वो लोग गलत हैं। तो मैं अंदर चलती हूँ, यहाँ पे शोर आ रहा है थोड़ा। तो रात को मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले उस रात को, जैसे कि समझो कि कोई बड़ा आपको बैठ के, भगवान आपको बैठ के समझा रहा हो कि देखो क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोग, कितने लोग जाके रोज दिया खरीद रहे हैं, या भगवान का के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, रोज तो नहीं हम खरीद रहे। तो वो कहते हैं कि जब मैं कोई त्योहार, उन्होंने बोला कि कोई गलत नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये रचना रची गई है। तो वो ये आंसर मिला मुझे, जहाँ तक मुझे समझ आई। देखो, मैं सब किसी को से आंसर इस वीडियो में मांग नहीं रही, जहाँ तक मुझे समझ आया मैं ये बोलना चाहूँगी। तो मुझे ये जवाब मिला कि उन्होंने बोला कि जब कोई त्योहार आता है, जो भी त्योहार आता है, सपोज गणपति बापा का आते हैं, तो मूर्ति जो बनाते हैं, है ना, उनके परिवार वालों को, उनको काम मिलता है ना। मिठाइयाँ जो बनाते हैं उनको काम मिलता है। आप फूल लाते हो, फूल वालों को काम मिलता है। उस तरह से जब एक त्योहार आता है तो उन परिवार वालों को काम मिलता है। जब नराते आते हैं तो हम खेतरी बीजते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो, वो जो पूरी साल जिनका काम होता है वो पूरा साल बनाते हैं उसको, तो इसलिए त्योहार मतलब आते हैं, मिठाइयाँ इसलिए आती हैं। और जब हम जैसे माँ को लेकर आते हैं, या और तो उसमें मूर्तिकारों का जितना काम होता है तो उनके परिवार वालों का काम चलता है। तो इसलिए कुछ गलत नहीं है भगवान का आना, और ये सब उनकी रचना रची हुई है कि वो आते हैं। और वो क्योंकि हम लोग देखो, जब नवरात्रे होते हैं तो कितने तरह का अनाज हम लोग खाते हैं, है ना, अलग अलग कुट्टू का आटा, उस सब की खेती तो होती है, सबकी खेती होती है, सबकी पैदावार होती है। बट हम कितना जाके मार्केट से कुट्टू का आटा ला रहे हैं, नहीं ला रहे, या स्वांग के चावल ला रहे हैं। नवरात्रों में हमें याद आता है कि हमें ये वाला खाना खाना है। तो हर एक त्योहार, जो तक मुझे समझ आई, हर एक त्योहार के पीछे बहुत सारे घरों की रोजी रोटी चलती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं ना कि पुराने दिए पड़े हैं, अरे दिवाली पे तो पुराने दिए पड़े हैं, अभी वही उतार लेते हैं, या हमारा पुराना सजावट का सामान पड़ा हुआ है उसको हम यूज कर लेते हैं। कई बार हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर लेते थे। पर पिछली बार से जब से मुझे समझ आया चीजें, कई बार क्या होता है ना, हमें चीजें बहुत सुंदर, चीजें अच्छी लगती हैं, यार ये अगली दिवाली को काम आ जाएगा, ये जो लटकन है ये अगली नेक्स्ट दिवाली पे काम आ जाएगी। बट हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए, जहां तक मुझे समझ आई, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम जब उसको भी तो लोग बना रहे हैं ना, उसको भी तो खरीदना जरूरी है ना। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, बस मैं तो यही एक विनती करूंगी आप लोगों से कि जब कोई भी त्योहार आए तो नया सामान खरीदने में हिचकिचाए ना, क्योंकि आपके खरीदने से बहुत लोगों का काम चलता है, बहुत दुनिया का। कपड़े लोग खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, मिट्टी का सामान खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं। तो कोशिश कीजिए, जिस तरह हम लोग त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं आपस में, तो अब जब हम सामान खरीदेंगे तो इनके परिवार वाले भी ग्रो करेंगे, और ये लोग भी हर एक त्योहार अपना अच्छे से बना पाएंगे।
तो बस मुझे आज पता नहीं, मुझे आज यही डिस्कस करना था आप लोगों से। बाकी उसकी लीला तो सिर्फ वही जानता है, सिर्फ वो जानता है। हम लोग बस सोच सकते हैं, है ना। तो चलिए आज वादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जब भी कोई त्योहार आए तो फूल, मिठाइयाँ और ये सब चीज़ें जितना हम अपनी पॉकेट के हिसाब से सब लोग कर सकते हैं किया कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बारी गणपति पापा के दर्शन दोबारा कराती हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पप्पा, और जिसने भी पप्पा की मूर्ति बनाई है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाई है। मतलब वो हाथ भी ब्लेस्ड होंगे जिससे जो आपको बना पा रहे हैं पप्पा, है ना। वो फूल, वो प्रसाद, वो फ्रूट, देखिए शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि जब हम मुकुट खरीदते हैं, हम कभी ऐसे मुकुट नहीं खरीदते हैं, कपड़े वस्त्र नहीं खरीदते हैं, त्योहारों पे खरीदते हैं। तो थैंक यू, आपने इतनी समझ दी कि और इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हम खरीद पाए और किसी की हेल्प कर पाए। तो शुक्राना बहुत बहुत। तो होप आपको आज जो मैं कहना चाह रही हूँ वो क्लियर हुआ होगा। बाकी सब मालिक की मर्जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू। जय गुरु जी, गणपति बप्पा मोरया।